यादव जी बैठे हुए हैं। आप अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित किया इन्होंने। अस्थमा के पेशेंट होते हुए इनहेलर्स का प्रयोग किया आपने, तमाम मेडिसिन लिया और उसके बाद आज ये जीरो मेडिसिन एंड जीरो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लेते, केवल लाइफ स्टाइल करेक्ट करके इन्होंने अपने जीवन को सुदृढ़ बनाया। आप सुने आपकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मैं आयकर अधिकारी हूं और दिल्ली में कार्यरत हूं। मुझे बचपन से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मैंने बहुत जगह इलाज कराया, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, सारी तरह की दवाओं का सेवन किया और लगभग 17-18 साल जो है दवाएँ खाई, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। मुझे इन्हेलर भी यूज करने पड़े, नेबुलाइज़र भी यूज करना पड़ा और जब तक दवाएं चलती थी तब तक राहत रहती थी। छोड़ देने के बाद फिर जो है कुछ समय बाद कंडीशन ख़राब हो जाती थी। तो मैंने खुद से जो है इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने पहले आयुर्वेद में त्रिफला वगैरह का यूज़ किया, एक्सरसाइजेज की, लेकिन धीरे धीरे जो है आयुर्वेदिक दवाओं से भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। तो हमने लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करना शुरू की। इस बीच शादी हो गई और मेरी वाइफ को भी थायराइड की प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं हो रही थी। उसके लिए भी हमने बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाएं की, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर हमने नेचुरल लाइफ स्टाइल का एक चैनल है, वो मेरी वाइफ ने ही देखना शुरू किया और उसमें जो जो बताते गए लाइफ स्टाइल चेंजेस वो उसने फॉलो करना शुरू किया। अब मैं इसमें विस्तार से बताता हूँ कि क्या हमारी दिनचर्या रही और कैसे हम उसको करते हैं, जिससे जो है हमें आज दवाओं से एकदम मुक्ति मिल गई है। तो हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो योगा करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं। 4-4:30 बजे के लगभग मैं उठ जाता हूँ और हम दोनों थोड़ी देर, आधा एक घंटा ध्यान करते हैं। उसके बाद से हम सफ़ेद पेठा जो होता है, एसगार्ड बोलते हैं, उसको लेते हैं और फल, आयुर्वेद में इसको बृहद फल कहते हैं। बृहद फल का प्रयोग करते हैं। इसको छीलकर इसका जूस निकालते हैं और उसको कपड़े से छानकर लगभग 200 ml की मात्रा में हम और हमारे बच्चे जो है इसको प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद से हम नारियल पानी मंगाते हैं जो डेली आता है और उसको हम 1 घंटे के अंतराल पे नारियल पानी पीते हैं। फिर 9-9:30 बजे के आसपास हम जो है कच्चे सब्जियां और पके हुए फल जो है सलाद की तरह खाते हैं। जो सीजनल फल हैं वही लेते हैं, जैसे गर्मियों में तरबूज, खरबूज आसानी से उपलब्ध है तो इसको भरपेट जो है खाते हैं। और सलाद में जो है मूली, गाजर, चुकंदर जो भी आराम से मिलता है वो खाते हैं। नाश्ता मेरा यही रहता है। उसके बाद से जो है मैं कुछ खाता नहीं हूँ। सीधे लंच जो होता है हमारा वो 1-1:30 बजे के लगभग होता है। तो उसमें जो है 2 रोटी और जो है उबली हुई सब्जी, जो है सब्जी एकदम बॉयल्ड होती है, केवल नमक पड़ा होता है और उसमें घी जीरे का तड़का ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से मारते हैं, सब्जी को पकाते नहीं, हरी मिर्च भी नहीं यूज करते, नहीं। कोई मिर्च यूज नहीं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च कोई नहीं यूज, काली मिर्च भी नहीं लेते उसमें नहीं। सब्जी में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एकदम सादी सब्जी होती है जी। और सब्जी की मात्रा जो है रोटी से ज़्यादा होती है, जो है लगभग दुगनी सब्जी का प्रयोग करते हैं। फिर तो 300 से 400 ग्राम पकी हुई सब्जी। हाँ, 300 से 400 ग्राम पकी हुई सब्जियाँ यूज करते हैं। उसके बाद से जो है फिर शाम को मैं जब ऑफिस से वापस आता हूँ तो जो है खाना मेरा बना हुआ रहता है। 6:30-7 बजे तक जब भी ऑफिस से घर आ जाता हूँ तो मैं जो है ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे आप ले लेते हैं डिनर। जी, डिनर कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ भी नहीं खाता हूँ और मैं कोई चाय कॉफ़ी या कोई भी बाहरी चीज़ें यूज नहीं करता हूँ। हम केमिकल्स का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हम जो है दातुन का प्रयोग करते हैं, कोई कोलगेट वगैरह यूज नहीं करते हैं। और रात को 9-9:30 बजे के आसपास हम सो जाते हैं। मैं दूध भी नहीं पीता हूँ। हाँ, दूध का भी प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, और दूध का कोई प्रयोग नहीं करते, घी केवल इस्तेमाल करते हैं हम। A2 मिल्क। हाँ, A2 गाय का जो गिर गाय का घी प्रयोग करते हैं। और मैम का भी थायराइड कैसा है? हाँ, और इसी सेवन से ही जो है हम दोनों की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई
वाइफ का थायराइड भी एकदम कंट्रोल है, कोई दवा नहीं ले रही है, और मैं भी एकदम जो दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में रहने के बावजूद मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद आपको। माइक पे मनोज कुमार जी थे, ये इनकम टैक्स अधिकारी हैं और दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में रहने के लिए आज संजोग से इन्होंने अपनी माताजी का ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे यहाँ पहुँचे और एक चर्चा के दौरान औषधियाँ कैसे आप तैयार करते हैं या कलेक्ट कहाँ से करते हैं इस पर चर्चा हुआ। आपसे बात करने के बाद पता चला कि आप अस्थमेटिक थे, अस्थमा की टोटली दवाएं छोड़ दिए हैं, इवन आप साबुन भी का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी साबुन का प्रयोग, कोई डिटर्जेंट्स का प्रयोग अपनी बॉडी पर या कोई क्रीम कॉस्मेटिक्स ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं। केवल आहार विहार को अपना करके अपने जीवन को पूरी तरीके से इन्होंने स्वस्थ बनाया। और मज़े की बात है कि आपके पास 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इन्होंने बाल्यकाल से इन बच्चों को इतनी पॉल्यूटेड शहर में, मेट्रो सिटीज़ में, जहां हम लोग पूर्वांचल के क्षेत्रों में रहते हैं, जहां बहुत आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके सुगमता से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हमें लगता है कौन करने जाए इस प्रोसेस को, मेरा ही बच्चा इतना प्रोसेस करते हैं बीमार हो जाता है, लोगों के दिमाग में चलता है। मैं बहुत बचाव करता हूँ फिर भी बीमार हो जाता हूँ। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, मैनेज करके, और बहुत ही सिंपल, मैंने आज आपका पर डे का डेली रूटीन 5 मेंबर पर जो खर्च आता है मैंने उसको नोट किया, आपसे पूछ करके, आपकी परमिशन को लेकर के। आप लगभग जो बृहत्फल है जिसको पेठा कहते हैं, पेठा आप लगभग, जिससे पेठा बनता है, यानी उसको अपने यहाँ भथुआ भी कहते हैं, भथुआ लगभग 2.5 किलो आप लेते हैं, 50 रुपये किलो पड़ जाता है, 125 रुपये। फिर आप उसके बाद फल लेते हैं, फल लगभग आपका मुझे लगता है सॉरी, उसके बाद आप नारियल पानी लेते हैं जो 50 रुपये का एक पड़ता है, 5 लोगों का परिवार है, 5 नारियल पानी लेते हैं, ये 250 रुपये का है। उसके बाद आप सलाद, सब्जियां, कच्चे फल और सब्जियां, माने पके हुए फल और सब्जियों का प्रयोग करते हैं, जो जिसे हम सलाद के रूप में, सैलेड्स के रूप में लेते हैं, वो लगभग आपका 200 रुपये ईच डे, 200 रुपये लगभग ईच डे का खर्च आ जाता है। उसके बाद आप लंच में बॉइल्ड वेजिटेबल, कोई भी हरी सब्जी जो सीजनल होती है, हरी सब्जी प्लस उसको बनाने की विधि भी है, आपने केवल उसमें जीरा और घी का प्रयोग किया, नमक का प्रयोग किया, और रोटी 2, चपातियाँ 2। मैडम भी 2 ही चपाती लेती हैं, वो कम खाती हैं, या 2 के आसपास वो भी लेती हैं। सब्जियां 2 गुना लेते हैं लोग ये। और उसके बाद आपके 5 लोगों के परिवार में 2 किलो गिर गाय का घी, जैसा कि आप सभी जानते हैं गिर गाय का घी बहुत ही महंगा है। आप किसी भी विशेष चैनल्स के थ्रू या ऑनलाइन आप शायद परचेज करते हैं, जो 5000 रुपीज़ का होता है 2 किलो घी, A2 मिल्क। ये आपकी एक सिंपल दिनचर्या है। अगर हम जोड़ें तो ऑन एवरेज मंथ्स में कितना खर्च आ जाता है आपका? 15 से 20 हज़ार। हम 25,000 रुपये मान लेते हैं एक एवरेज, 25,000 रुपये मैक्सिमम। 25,000 रुपये खर्च करके आपने 5 लोगों का परिवार, अर्थात पर हेड 5,000 रुपीज़ का खर्च आता है। नो ड्राई फ्रूट्स, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं सेवन कर, हाँ खीर बनाते समय यूज़ कर लेते हैं। स्वीट्स वगैरह, कोई स्वीट्स बाहर से परचेज नहीं करते हैं। बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत कठिन होगा। कभी कभी मंथ में एक आध बार अगर उनकी डिमांड होती है तो दे देते हैं। अच्छा, बच्चे लोग भी इतना कोऑपरेट करते हैं कि मंथ्स में 1 और 2 टाइम? अच्छा, नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेते हैं बच्चे लोग, एग इत्यादि? वेरी गुड। बाहर की कोई चीज़ नहीं लेते, चॉकलेट, कुरकुरे, ये सब कुछ भी नहीं, बिस्किट भी नहीं। बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ में ये दूसरे व्यक्ति मिले हैं, वो भी गृहस्थ आश्रम में तो पहले हैं आप, और संजोग से आयकर अधिकारी होने के बावजूद भी, जहाँ कहा जाता है कि बड़े मक्खन वाले जॉब है, और उसके बावजूद भी इतना सरल स्वभाव, नेचर, और इतने मतलब सिस्टमेटिक ढंग से अपने परिवार को इन्होंने मैनेज किया कि 5 लोगों का परिवार पर मेंबर 5,000 इन अ मंथ खर्च आता है। मुझे लगता है कि हम सभी 5 लोगों का परिवार जब जीते हैं
तो 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च आते ही आते हैं, जो कि आपका मैक्सिमम खर्च है। यदि हम किसी से कहें कि डेली नारियल पानी पीना है तो साहब बड़ा महंगा है, 50 रुपये 60 रुपये है। हम डेली फल नहीं खा सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा है, ऐसा हम कह के टाल देते हैं। लेकिन हमारे सामने, बेटा इधर करो कैमरा, आप जीता जागता एक उदाहरण है। एक बार फिर बोलें डॉक्टर बी.डी. यादव के चैनल्स को, और चैनल्स के माध्यम से आप बोलें, अपने विचार रखें कि सभी लोग इसको ये अपना सकते हैं और कैसे। ये लाइफ स्टाइल एकदम खर्चीली नहीं है। हमें यह लगता है कि जो है ये बहुत खर्चीला है। अगर आप देखें तो हम लोग के यहाँ बिस्कुट, नमकीन, ये सब चीज़ों का खर्च जो है बहुत ज़्यादा होता है। और जो है हम महीने में एक आध बार बाहर डिनर करने जाते हैं, आउटिंग करने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, जो है कोई ज़रूरी नहीं है जो है। तो यहाँ तक मैंने तो टीवी भी नहीं लगा रखा है अपने घर में। वेरी गुड। तो आप गैर ज़रूरी खर्चों को हटाइए और अपनी इसेंशियल ज़रूरतों पे खर्च करिए, तो आप एक जो है स्वस्थ जीवन शैली भी जी पाएंगे। और खर्च आप देखेंगे कि और साथ ही आप खर्च बहुत सरवाइव कम होंगे। और खर्च वास्तव में कम होगा, ये बढ़ेगा नहीं। डॉक्टरों का खर्च, दवाओं का खर्च, ये सब वेरी अगर गुड, बहुत ख़त्म अच्छा। हो जाएंगे तो आपके पैसे सेविंग होने लगेंगे। जो आपकी मिनिमम जो सैलरी है उसमें भी सेविंग हो जाती है। वेल डन, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। धन्यवाद। देख लें, वो भी हाँ टीबी का है, जी। इसलिए आप थोड़ा सा